बहस शुरू करूं उससे पहले सीएसडीएस के संजय कुमार, जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, उन्होंने भी जातिगत जनगणना पर कौन सी जाति किसको वोट देती आई है, उसके पीछे क्या कारण है और इस बार के चुनाव में यह जातिगत फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टडी किया है। संजय कुमार क्या कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनिए। जातीय जनगणना के आंकड़े आने से मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की पार्टियों को कुछ ना कुछ तो मुद्दा हाथ लग गया है। मुद्दा क्या है? सबसे पहली बात, विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगी कि कई सदियों तक ओबीसी को आरक्षण में का जो फ़ायदा होना था उससे बाहर रखा गया। कई सदियों तक उन्हें आरक्षण में शामिल नहीं किया गया और जब आरक्षण दिया भी गया तो जितनी उनकी हिस्सेदारी है, क्योंककि आंकड़े साफ बता रहे हैं कि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, जितना उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था उतना आरक्षण नहीं दिया गया। उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 50-52% है। बिहार के जो आंकड़े आए वो साफ बताते हैं कि 60% से भी ज़्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है बिहार में। लेकिन अगर हम आरक्षण की बात करें केंद्र सरकार की नौकरियों में, केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थाओं में, तो सिर्फ 27% आरक्षण है। तो ये मुद्दा है। इस मुद्दे को लेके विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन की पार्टियां जनता के बीच में जाएंगी और इस बात का भी जिक्र होगा कि जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और उसमें जब ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात की गई, उससे भी बीजेपी सरकार मुकर गई और इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। कुल मिला के एक पैकेज हाथ में आया है विपक्षी पार्टियों को, और पैकेज क्या है? ओबीसी की अनदेखी की गई है। जब उन्हें आरक्षण देना चाहिए था आरक्षण नहीं दिया गया, जब दिया गया तब भी उनके साथ अन्याय हुआ और आज भी बीजेपी सरकार उस अन्याय को एक तरह से पलटने को तैयार नहीं है। और कम से कम महिला आरक्षण की जब बात है, महिला आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने से वो नज़रअंदाज कर रही है। मुझे लगता है यही हथियार है इंडिया गठबंधन की पार्टियों के पास और इसी को लेकर वो जनता के बीच में आने वाले चुनाव में जा सकती है। बीजेपी कहीं ना कहीं कतराती हुई नज़र आती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बीजेपी कोई जातीय जनगणना से परहेज कर रही है उसका विरोध करती है, लेकिन किसी न किसी बहाने बीजेपी उससे कन्नी काटने या कहीं बचने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी साफ है। जिस बात का जिक्र अभी हो रहा है कि ओबीसी की संख्या जितना अनुमान लगाया जाता था उससे कहीं ज़्यादा है, तो बीजेपी को इस बात का भय है या मैं कहूँ अंदेशा है कि अगर जातीय जनगणना देश भर में हुई और उनकी संख्या अनुमान से ज़्यादा आया तो ओबीसी समुदाय के बीच में जिन पार्टियों का जनाधार है, खासकर रीजनल पार्टियों का, वो इस बात को लेके जनता के बीच में जाएंगे और जिसको कहते हैं मंडल 2.0। आप याद कीजिए, जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था तो देश भर में एक मोबिलाइजेशन हुआ और तमाम रीजनल पार्टियों ने ओबीसी समुदाय के वोटरों को अपनी ओर लुभाया। तो बीजेपी को इस बात का भय है कि कहीं मंडल 2.0 का ज़माना तो ना आ जाए, कहीं मंडल 2.0 तो ना हो जाए। रीजनल पार्टियां ओबीसी समुदाय के वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करेंगे और ये जो आंकड़े होंगे, आंकड़े एक तरह से एविडेंस होंगे और उन आंकड़ों के सहारे रीजनल पार्टियां इस बात का संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ओबीसी समुदाय के हितों की अनदेखी कर रही है। मुझे लगता है इसी कारण बीजेपी थोड़ा परहेज कर रही है कि ओबीसी जनगणना ना हो या जातीय जनगणना ना हो। ओके, तो संजय कुमार ने थोड़ा इक्वेशन समझाया कि क्यों इंडिया गठबंधन के लिए एक मुद्दा है और क्यों बीजेपी इस मुद्दे से बचती है।